गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों वेक्टर, है ना। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वेक्टर। फर्स्ट क्लास में हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हो गया, सेकंड क्लास में हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ लिया, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वेक्टर के साथ क्या क्या हो सकता है। तो जनरली वेक्टर के साथ क्या क्या हो सकता है? हम लोग वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, जनरली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं बच्चों? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट तो एक ही टर्म के अंदर काउंट हो गया ना, क्योंकि अगर हमको ऐड करना होगा तो प्लस यूज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन हल्का सा चेंजिंग करना होगा, इसमें हमारा हल्का सा डायरेक्शन चेंज होगा, बहुत सारा चेंजिंग होगा, लेकिन हम इसको साथ साथ पढ़ सकते हैं ना, इसको हम लोग साथ साथ पढ़ सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन बच्चों, तो मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसमें बहुत अच्छा पढ़ना है, उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन अभी उसको हम लोग 2-3 लेक्चर के बाद ही पढ़ेंगे। मल्टीप्लीकेशन अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोग को अभी पढ़ना क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एडिशन का ही देख लेते हैं ना, सब्ट्रैक्शन तो उसमें माइनस करके उसका डायरेक्शन आगे पीछे करके हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ द वेक्टर, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स लगा दे बच्चों। वेक्टर्स कहने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे आपका दो या दो से अधिक वेक्टर्स का हम काम कर रहे हैं, है ना। एडिशन ऑफ वेक्टर। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अब। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पे हमको टर्म देखना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो, रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा टर्म है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो सभी वेक्टर का आउटपुट दे रहा है, यानी सभी वेक्टर का क्या दे रहा है बच्चों? नेट टोटल इफेक्ट दे रहा है। क्या दे रहा है बच्चों? टोटल इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर का दे रहा है। जैसे आप समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर यहां से यहाँ एक वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से एक वेक्टर है और यहाँ से यहाँ एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, तो हमें कहना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वेक्टर होगा, यानी कॉन्सेप्ट तो वही दिया, पहला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से, दूसरी बार वो यहाँ से यहाँ मूव किया, तो बेसिकली वो यहाँ से यहाँ ही मूव किया। तो इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर। यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? रिजल्टेंट। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर वो है जो टोटल वेक्टर का, यानी यहाँ तभी हम दो ही वेक्टर लिए ना, जो टोटल वेक्टर का सेम इफेक्ट प्रोवाइड करे। क्या करे बच्चों? सेम इफेक्ट प्रोवाइड करे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि लिख दीजिए इट प्रोवाइड, एक लाइन लिख लीजिए, सेम इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ वेक्टर। जितना भी वेक्टर हम ले रहे हैं, है ना, जितना भी वेक्टर ले रहे हैं, सभी वेक्टर का अगर सेम इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। एक ही ले रहा है आपको, है ना। रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लेते हैं ट्रायंगल लॉ। सबसे पहले हमारा जो क्या आता है? ट्रायंगल लॉ आता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिवीजन चल रहा होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका रिवीजन चल रहा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो कोई ना बच्चों, आप रिवीजन कर ही लीजिए। लेकिन फिजिक्स और मैथ में हम आपको यही बताए थे कि फिजिक्स और मैथ में वेक्टर में काफी अंतर हो जाता है। जैसे फिजिक्स में आपको, जैसे आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़िएगा, तो फिजिक्स में आपको पढ़ना है कि उसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, और उस पर क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इसका एक्सप्रेशन नहीं पढ़ना, बस आपको जानना है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, डायरेक्शन कैसे निकलता है, उसमें मैथ में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहने का मतलब क्या कि यदि कोई एक वेक्टर इस प्रकार है और यहाँ कोई एक वेक्टर एक इस प्रकार है, तो ये हमारा इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, है ना। ये बी वेक्टर हो गया और ये ए वेक्टर हो गया। तो हमें इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए एक ध्यान रखिए। अच्छा, फिजिक्स और मैथ में एक और सबसे बड़ा अंतर है कि मैथ में हम जो भी वेक्टर ले रहे हैं वो सब फ्री वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। मैथ में हम जो भी वेक्टर को ले रहे हैं सिर्फ फ्री वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर को छोड़ करके। पोजीशन वेक्टर आपका फ्री वेक्टर का आंसर नहीं आएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे जो भी वेक्टर लेंगे हम लोग फ्री वेक्टर लेंगे, और फिजिक्स में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो लोकलाइज्ड वेक्टर ही लेंगे जनरली। सभी नहीं, लेकिन जनरली हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर की तरफ ही बात करते हैं। जैसे फोर्स आपका फ्री वेक्टर नहीं है, क्योंकि उसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, उसका इनिशियल पॉइंट कांस्टेंट है, वो वहीं से जनरेट हो सकता है। बट यहाँ पे आप कहीं से भी आगे पीछे कर सकते हैं, एज फ्री टू मूव। तो चलिए हम लोग अपना बात कर रहे हैं ना, हम लोग अपना बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इसका निकाला जाए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे?
एक वेक्टर यहाँ पे लिख दिए। और इसका ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसका एंडिंग पॉइंट मैच करे, है ना। देखो देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया ना, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, टर्मिनल इसका इनिशियल इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल इसका टर्मिनल को इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि इसका इनिशियल इसका टर्मिनल एक साथ आ जाए, तब ये आपको क्या होगा, ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको क्या कर रहा है बच्चों, ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस केस में आप यहां से एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए यहां तक। इसका मतलब क्या है, ये जो वेक्टर होगा ये दोनों का टर्मिनल पॉइंट एक ही साथ होगा, दोनों का टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, एक ही साथ होगा। तब ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट करेगा दोनों का सम, ये रिप्रेजेंट करेगा दोनों का सम। जैसे क्या है कि अगर ये आपके पास ए वेक्टर है, इसका नाम भी दे दो ए बी, ये सी वेक्टर ये बी वेक्टर है, तो जो AC होगा वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम होगा। ये क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या होगा बच्चों, सम होगा। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट कि सर यदि हमारा पास कोई ए वेक्टर है और बी कोई वेक्टर है, तो हम डायरेक्ट अगर हमको ए से सी पर पहुंचना है, डायरेक्ट हमें क्या पहुंचना है बच्चों, ए से सी की तरफ पहुंचना है, तो हमारा एक रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगल के थर्ड साइड से इंट्रोड्यूस होगा। ट्रायंगल के क्या होगा, थर्ड साइड से इंट्रोड्यूस होगा, जो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। जो ट्रायंगल ए के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। यानी अगर आपको यहाँ पर लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप दो तरह से कर सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ध्यान रखिए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। देखो ए से सी, याद साइन का हमेशा ध्यान रखना है कि ए से सी की तरफ जा रहा है, कहां जा रहे हैं बच्चों, ए से सी की तरफ जा रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए सी वेक्टर हो जाएगा। अगर आप इसको इधर लिखना चाहें, लेट्स सपोज इधर, तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एसी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, माइनस एसी वेक्टर यानी कि माइनस मल्टीप्लाई कर, इसका मतलब क्या, डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। माइनस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है। इसका डायरेक्शन अगर हम उल्टा करते हैं तो ए बी प्लस बी सी आप प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सी ए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। यानी कि एक यहां से एक कॉन्सेप्ट और चला गया कि सर हम ए से बी की तरफ गए, फिर बी से सी की तरफ गए और फिर सी से वापस ए की तरफ चले आए। यानी कि ए से बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ गए, सी से वापस ए की तरफ चलाएं, तो हमारा यहीं पे रह गया ना। अब यहीं पर आ गया तो हमारा तो सारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, इसका मतलब हमारा वेक्टर का कहानी भी खत्म हो गया। मैग्नीट्यूड का क्या हो गया, पूरी तरह से जीरो हो गया। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूरी तरह से क्या हो गया, जीरो। यानी कि हमारे पास क्या है, यानी इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं ना कि अगर हम लोग जहां से चले थे और वापस वहीं पे आ गए तो पूरे का हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो पूरे का डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो हमारा आंसर उसमें क्या आ सकता, जीरो आ सकता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको अच्छे से, इसमें कोई समझने में दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। यानी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन देख लो, रिप्रेजेंट जो होगा हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, है ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि नंबर ऑफ वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर हमारा वो है जो नंबर ऑफ वेक्टर का रिजल्ट दो। अच्छा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है कि अगर ये वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, हालांकि था तो अलग अलग, लेकिन इसके पॉइंट को हम यहाँ पर रखे हैं, है ना। इसके इनिशियल पॉइंट को इसके टर्मिनल पॉइंट की तरफ रखे हैं, इसके इनिशियल पॉइंट के क्या रखे, टर्मिनल पॉइंट की तरफ रखे हैं। तो ये हमारा इस तरह से क्रिएट हुआ और जो हमारा यहां से लेकर के यहां तक जो वेक्टर बना वही आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। आई होप ये कहानी कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी पे हम लोग डायरेक्ट पढ़ लेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी पे डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये तो क्लियर है ना। अब पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, देखो यहीं पे समझो, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहीं पे आप समझिए, बहुत ईजी है। पॉलीगॉन मतलब क्या हो जाएगा, आपका ढेर सारा साइड हो गया। पॉलीगॉन मतलब क्या हो गया, ढेर सारा साइड हो गया। तो मान लीजिए एक ये साइड ये है, फिर दूसरा इस पे इस तरह से अरेंज की, तीसरा इस तरह से अरेंज की, चौथा इस तरह से अरेंज की, है ना। अगर आपके पास चार वेक्टर हो गए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, इसका इस तरह से लिखो, है ना। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर, देखो यहाँ पे ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। ये यहाँ से यहाँ जाएगा हमेशा, ये ध्यान रखना। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा यहाँ से और टर्मिनल पॉइंट होगा यहाँ पे लास्ट पे, यानी कि इन दोनों में यहाँ पे होगा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसको हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब बोलिएगा आप कैसे कि सर कैसे आप डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले इसका हम डायगोनल बनाएंगे। अगर इसका हम डायगोनल बनाते हैं एक सेकंड के लिए, अगर हम इसका डायगोनल बनाते हैं तो ये आपके पास क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया,
कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे हमारा लग रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। सर इसका और इसका ऐड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा अब यहाँ पे फिर से एक डायगोनल क्रिएट कर दें, यहाँ से फिर से अगर हम डायगोनल बना दिए तब आपके पास क्या आ गया? अच्छा यहाँ से एक ये है और यहाँ से ये जा रहा है ना, तो ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, तो फिर से आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया ना, फिर से आपका यहाँ पे क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। तो फिर से आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ ऐड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से ऐड हो रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और प्लस डी वेक्टर। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है कि सर पॉलीगॉन लॉ में अगर हम काम किए तो पॉलीगॉन लॉ हमारा क्या हो गया कि पॉलीगॉन लॉ हमारा सबसे पहले बना दिए है ना, उसके बाद इसका डायगोनल मिलाएं तो इसका और इसका रिजल्टेंट ये दे दिया, फिर इसका डायगोनल मिलाएं तो इसका और इसका रिजल्टेंट ये दे दिया, फिर इसको रिजल्टेंट वेक्टर निकालना तो इसको ऐड करके हमारा रिजल्टेंट वेक्टर निकल गया। आई बात कॉन्सेप्ट समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो इसमें क्या ध्यान रखना कि अगर इसमें भी हमको लिखना है, अगर इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई है ना, तो इसमें भी अगर आपको लिखना है तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी ई वेक्टर इज इक्वल टू ध्यान देखिए ए ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? ए ई वेक्टर क्या होगा? ए ई वेक्टर। और उसको हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा आपके पास? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई माइनस ए इक्वल टू 0, माइनस ए इक्वल टू 0। अच्छा माइनस है बच्चों, माइनस है यानी कि इसका डायरेक्शन उल्टा कर देंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? हाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस 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 ई ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट दिखाइए बच्चों, हम ए से स्टार्ट किए, बी की तरफ पहुंचे, बी से सी की तरफ पहुंचे, सी से डी की तरफ गए, डी से ई की तरफ गया, फिर ई से वापस ए की तरफ चले गए, ई से वापस ए की तरफ चले गए, तो हमारा फ्रेंड ये हमारा पॉलीगॉन लॉ क्या दिखा दिया कि सर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 यानी कि आपका वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0, यानी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा आपको बच्चों? 0 हो जाएगा, यानी पे वो क्या शो कर रहा है? 0 वेक्टर को शो कर रहा है। आई थिंक ये क्लियर है ना? तो ये आपका हो गया बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ क्या हो गया? वेक्टर एडिशन। अब इसी में हम लोग सीखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ना, सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं? इरेज करते हैं। अब इसको सारा नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, है ना, सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सब्ट्रैक्शन भी इसी में इसलिए हो जाएगा, देखो सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, इसका भी सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यही ना। अब सब्ट्रैक्शन कहने का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो सब्ट्रैक्शन हम क्या बोले कि अगर आप एडिशन सीख जाए तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ वेरी बिग डील। एडिशन सीख जाए तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ वेरी बिग डील। कैसे? जैसे आपके पास ये था ए, ये था बी, अब इन दोनों को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या निकालना है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस या फिर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, कुछ भी का बात कर लो, आप दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल, तो जिसको हमको माइनस में लेना है, सपोज देखो यहाँ पे हमारा क्या था? ए वेक्टर, इसको पिक करके हम यहाँ पर रख दिए, ये आपके पास क्या हो गया? बी वेक्टर, है ना। इसका इनिशियल, इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल सेम हो गया, है ना, इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल सेम हो गया, तो ये ए वेक्टर और ये आपका क्या हो गया? बी वेक्टर हो गया। अब इसमें अगर हम बी वेक्टर में माइनस मल्टीप्लाई कर दें, आपको हम बता चुके हैं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। और माइनस बी वेक्टर कहने का मतलब डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट। तो इसका डायरेक्शन अपोजिट कीजिए, जितना ये था उतना ही इधर लीजिए, ठीक है। अब ये जो हो गया, अब ये माइनस बी वेक्टर हो गया, अब ये क्या हो गया बच्चों? माइनस बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। अब इसको अगर हम मैच करते हैं एक सेकंड के लिए, ट्रायंगल के थर्ड लॉ से मैच करते हैं, थर्ड लाइन से मैच करते हैं इसको, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए? होना चाहिए तो ए प्लस माइनस बी, दोनों का प्लस ही ना होना चाहिए था, यानी यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, दोनों का ऐड ही ना होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो कितना इजी कॉन्सेप्ट है
है ना, कि सर जो यहाँ पे हमको प्लस में लेना था उसमें माइनस मल्टीप्लाई किए हम नीचे ले लेंगे, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट। अब थर्ड लास्ट उसको थर्ड साइड से उसको मैच कर दिए, तो ट्रायंगल के थर्ड साइड से मैच किया, तो ट्रायंगल के थर्ड साइड आपको रिजल्टेंट दे दिया, तो रिजल्टेंट क्या दे दिया, दिस प्लस दिस, तो ये तो बेचारा माइनस में है, ये क्या चीज में है, माइनस में है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ए प्लस माइनस बी यानी कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो इसके बाद है आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, अब है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी हो गया, है ना, उसी में आपको समझ में आ गया था। अब है थोड़ा सा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, उसको भी देख लेते हैं, है ना, उसको भी देख के उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी उसमें आ जाएगा बच्चों। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ में थर्ड साइड शो कर रहा था, है ना, ट्रायंगल लॉ में कौन सा साइड शो कर रहा था, कि थर्ड साइड रिजल्टेंट वेक्टर शो कर रहा था। पैरेललोग्राम में क्या है, देखिए अगर कोई आपका एक ये वेक्टर है, ठीक है, और एक कहीं और वेक्टर है, उसको हम इस तरह से अरेंज कर दिए, यहाँ पे इस तरह से उसको मेंशन भी कर दी, है ना, यहाँ पर उसको क्या किया, मेंशन किया। ध्यान क्या रखना बच्चों, ट्रायंगल लॉ में क्या था, आपका टर्मिनल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी मिलाए थे, यहाँ पे दोनों का इनिशियल पॉइंट मिला रहे हैं, ये सबसे बड़ा ध्यान रखने वाला बच्चों। ट्रायंगल लॉ में जो हम मिलाए थे, जो हम लोग मिलाए थे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को मिलाए थे, दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को मिलाए थे, और यहाँ पे जो मिला रहे हैं दोनों का इनिशियल पॉइंट को मिला रहे हैं, दोनों किसको मिला रहे हैं बच्चों, इनिशियल पॉइंट को मिला रहे हैं। तो इनिशियल पॉइंट को मिलाने पे हम क्या करते हैं, अच्छा ये आपका मान लीजिए ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर हो गया, क्या आपका क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो अगर हम इसी के जैसा एक और वेक्टर यहाँ पे बनाए, इसी के जैसा एक और वेक्टर इसके पैरेलल, क्योंकि जब भी हमको बनाना पैरेलल ही बनाना, तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर हम लोग फ्री वेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं तो वो हमेशा पैरेलल बनेगा, कहीं पे भी हम बनाएंगे तो हमेशा पैरेलल बनेगा। एकदम बात गांठ बांध करके एकदम ध्यान रख लो कि सर अगर ये हमारा फ्री वेक्टर है तो उसको हम इस तरह से फ्री वेक्टर नहीं कहीं ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। अगर हमको उठाकर कहीं रिप्लेस करना है तो पैरेलल ही हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, तो पैरेलल रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर मैं उठा करके यहाँ पे अगर पैरेलल रिप्लेस कर दें, ठीक है, और बी को उठा करके यहाँ पे पैरेलल रिप्लेस कर दें, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा ले लेते हैं, तो ये इस तरह से यहाँ पे मिल गया, है ना, इस तरह से हमारा क्या हो गया, मिल गया। अगर ये पैरेलली, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ध्यान दीजिए, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका डायगोनल बताएगा, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसे क्या बताएगा बच्चों, डायगोनल बताएगा। तो ध्यान देखिए इसका डायगोनल क्या है, इसका डायगोनल ये होगा, डायगोनल क्या होगा, ये होगा। अब बोलो कैसे, तो बच्चों पैरेललोग्राम बेसिकली ट्रायंगल लॉ का ही एडिशन है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या, बेसिकली ट्रायंगल लॉ का ही वेक्टर एडिशन है। कैसे, तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये पैरेलल है, तो इसको हम बी वेक्टर यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कैन बी राइट इट, यस वी कैन। तो यहाँ पे जो बी वेक्टर है इसको पैरेलल हम यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे लिख दें बी वेक्टर। अब बताओ ट्रायंगल लॉ के अनुसार, देखो ये इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट मिल रहा है, इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट मिल रहा है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ये क्या है, ये आपका ट्रायंगल का थर्ड साइड है, तो ये ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है इसी को हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा इसको थोड़ा सा नेमिंग कर दो, ए बी सी डी। तो अगर ए बी सी डी नेमिंग कर दो तो ए बी सी डी में ए सी आपका क्या है, डायगोनल है, इसे वो क्या है, डायगोनल है। तो अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, कहीं सर एबीसी अगर एक पैरेललोग्राम है तो जो एसी डायगोनल है ना वो ए और बी वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एसी डायगोनल है, जो डायगोनल है वो एंगल ए और एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कि इसमें ये हो गया, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग ये जानते हैं कि यदि दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो ध्यान सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, यदि कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हो तब उसका जो वेक्टर एडिशन होगा या सम ऑफ वेक्टर होगा या रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा, यानी पैरेललोग्राम का डायगोनल बताएगा। इधर क्लियर कॉन्सेप्ट क्या बोले, हम क्या बोले यहाँ पे कि यदि कोई दो वेक्टर का एडजेसेंट साइड क्या हो, यदि कोई दो वेक्टर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड की तरफ बिहेव कर रहे हैं तब उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डायगोनल वेक्टर, वो उनका डायगोनल बताएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है।
चलिए इसी के साथ साथ हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। इसी के साथ साथ क्या सीख लेते हैं बच्चों, हम इसका सब्ट्रैक्शन भी सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन सीखना बहुत ईजी है यहाँ पे, है ना। सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। सारा का नोट्स बना के भेज दीजिएगा, हम सारा का नोट्स चेक करेंगे, है ना। हम यहाँ पे इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं ताकि आप खुद से नोट्स बनाएं, बुक पढ़ें और नोट्स उसको बनाएं और सारा का सारा नोट्स कंसीडर कर अथी करके सेंड करिए। चलिए अब इसका हम सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपका क्या होगा बच्चों, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए इसको हम नोट डाउन कर लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब इसी में हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं बच्चों, इसी में हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे एडिशन जब हम क्या लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। और समझिएगा इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। जैसे देखिए हम यहीं पे आपको एकदम एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हम डायगोनल बनाए, अगर हम इस डायगोनल को अभी हटाओ, इसको इस डायगोनल को मैच करें, एक सेकंड के लिए किस डायगोनल को मैच किए, इस डायगोनल को मैच किए, तो इस डायगोनल को मैच किए तो क्या ये ट्रायंगल कंसीडर हो रहा है। ट्रायंगल अगर एडीबी में हम देखें, ट्रायंगल एडीबी में देखें तो एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये बीडी वेक्टर है ना। यानी कि हमारे पास यहाँ ध्यान से देखिए, ये आपका इनिशियल पॉइंट, ये आपका टर्मिनल पॉइंट, यहाँ पर आपका टर्मिनल पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ, ये ट्रायंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये थर्ड साइड आपका हो जाएगा। बात को फिर समझिए, यहाँ पे हल्का सा कॉन्सेप्ट समझना कि सर ये वेक्टर एक ये रिप्रेजेंट हो रहा है, एक ये वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट से खत्म हो गया। अब इसके टर्मिनल पॉइंट से एक इनिशियल पॉइंट और जुड़ा हुआ है, यानी एक वेक्टर भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट होकर क्या हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ। तो इसका और इसका सम ये रिजल्टेंट वेक्टर देगा, इसका और इसका सम ये रिजल्टेंट वेक्टर। अरे आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे तुम ध्यान दीजिए, मान लीजिए उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, हम यहाँ से पिक कर लिए, एडी वेक्टर को पिक कर लिए, ठीक है, ये आपका एडी वेक्टर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एडी वेक्टर हो गया। अब हम बीडी वेक्टर को पिक कर लिए, ठीक है, ये आपका बीडी वेक्टर हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप ध्यान कर दीजिए, क्या इसका टर्मिनल और इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, क्या इस वेक्टर का टर्मिनल और इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है ना, सेम, यानी इसका रिजल्टेंट वेक्टर नाम दे दूं, हाँ। तो बी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और आर वेक्टर का इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है। तब यदि कोई दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहा तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर उसका थर्ड साइड होगा इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, उसका अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों का सम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, इन दोनों का सम। अभी भी हम ट्रायंगल लॉ में पढ़े, अभी भी हम ट्रायंगल क्या पढ़े थे, ये यानी ये दोनों यहाँ पे है, तो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास क्या हो गया, a इक्वल टू बी प्लस आर वेक्टर, और बी प्लस में है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, a माइनस इक्वल टू आर वेक्टर आ गया। यही कॉन्सेप्ट है बच्चों, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने जा रहे थे, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने जा रहे थे कि सर इसको तो हम बोल सकते हैं कि जो ए बी वेक्टर होगा वो इक्वल होगा ए डी वेक्टर और प्लस बी डी वेक्टर के, होगा कि नहीं होगा इक्वल अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। तो ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर, ए डी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर, और बी डी वेक्टर हमारा एक रिजल्टेंट को शो करेगा, यानी कि हमारा डायगोनल है, हमारा क्या डायगोनल है। तो आर वेक्टर जो हमारे पास हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि हम यहाँ से डायगोनल का सब्ट्रैक्शन भी देख लिया, मतलब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी हम लोग को पता चल गया, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पता चल गया कैसे, यानी कि ये डायगोनल। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि अगर ये डायगोनल एडिशन को शो कर रहा है, ऐसे किसको शो कर रहा है, एडिशन को शो कर रहा है, तो ये किसको शो करेगा, सब्ट्रैक्शन को। ये किसको शो करेगा, सब्ट्रैक्शन को। समझ में आया। चलिए इसको एक तरीके से और समझते हैं, है ना, इसको हम एक तरीके से समझते, एक तरीके से और समझते हैं। इसको एक सेकंड के लिए इसको यूज करना होगा, नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे, है ना, जब भी बैठिए बच्चों तो नोट डाउन हमेशा करते रहिए। तो एक सेकंड के लिए इसको और समझते हैं। जैसे ये आपके पास बी वेक्टर है, कॉन्सेप्ट में अच्छे समझिएगा एकदम। ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर है, इसमें अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करें तो जितना ये था ये हो गया माइनस बी वेक्टर। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पे हम लोग ये डायरेक्शन लगाते हैं, जब तक डायरेक्शन नहीं लगाएंगे बच्चों जब तक माइनस बी वेक्टर नहीं होगा। तुम ध्यान रखना, ये जा रहा था इस डायरेक्शन में, हम यहाँ जितना बी था उतना ही बी मैग्नीट्यूड लेकर के माइनस मल्टीप्लाई कर दें, ये कर दें, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको मैच करना है। तो जब हम इसको मैच किए, जब हम क्या किए, इसको मैच किए, तो ये ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट क्या दिया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया कि नहीं दिया,
अति ट्रायंगल लॉ के अनुसार हम लोग क्या दिए, ए वेक्टर ये माइनस बी वेक्टर, रिजल्टेंट क्या दिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिए। अच्छा ये इसके पैरेलल है कि नहीं, पहले देखो साफ पता चला कि पैरेलल, और नहीं तो आप कॉन्सेप्ट के अनुसार ये पैरेलल निकाल सकते हैं कि अगर ये दोनों सर इक्वल है तो ये इसके पैरेलल ही होगा। तो जब ये इसके पैरेलल है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ये है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। ये भी हमारा क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आपके पास दो कॉन्सेप्ट बच्चों, दोनों कॉन्सेप्ट समझिए, या तो आप ट्रायंगल लॉ से समझ लीजिए, इससे समझ लीजिए, आप इससे अंडरस्टैंड कर लीजिए, या फिर आप इससे अंडरस्टैंड कर लीजिए सर बी वेक्टर का माइनस ले लिए और ये रिजल्टेंट आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये था बच्चों आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, है ना, ये था आपका क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। अच्छा एक चीज और छूट रहा है बच्चों, एक दिन उसको भी पढ़ लेना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर, नहीं बताए हैं अभी तक, और थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेक्टर में थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन दे दिए थे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमें जब भी निकालना होता है बच्चों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमें जब भी निकालना होता है तो क्या ध्यान रखेंगे, हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी दो वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो, दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, तभी हम लोग बताएंगे। तो दोनों का जब इनिशियल पॉइंट हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर अब क्या हो गया, तब ये जो एंगल बना इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर। तब ये जो एंगल बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें, एकदम छोटा सा क्वेश्चन, चलिए एकदम छोटा सा क्वेश्चन ये है आपका, एकदम दिमाग लगा के बताइए कि अगर हमें इस तरह से एक ट्रायंगल है, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है, ये यहाँ पे फिनिश हो रहा है, और चलो ये इसको यहाँ पे लिख देते हैं। आपको बताना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, और हम बताते हैं चलो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, एक ही है, सबका मैग्नीट्यूड एक है, यानी ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड एक है, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड एक है, और सी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड एक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप बताइए एंगल ए और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब बहुत लोग बच्चे कहेंगे अरे सर तो बहुत ईजी हो गया ना, ये तो 60 डिग्री हो गया, तो थीटा इक्वल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। नहीं, तो बच्चों आप गलत हैं। अभी हम क्या बोले, बात में ध्यान रखिए, क्या हम बोले दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। क्या यहाँ पे इनिशियल पॉइंट सेम है, यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट आ रहा है। तो यही तो आपको कॉन्सेप्ट की यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स पर पूरा फ्री वेक्टर को यूज कर रहे हैं, तो पूरा फ्री वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो ये अगर आपका 60 डिग्री है तो इसको उठा करके हम यहाँ पे रखें एक सेकंड के लिए, जो ए वेक्टर है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर दिए, जो ए वेक्टर है कहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ से पिक करके हम यहाँ पे प्लेस कर दिए, कर सकते हैं प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, अब ये यहाँ से इसको हटा दो, अब डॉट डॉट लाइन खाली बना दो। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, ये 60 डिग्री तो ये 120 डिग्री हो गया, यानी कि जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का होगा बच्चों, 120 डिग्री का होगा। जो एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका, 120 डिग्री। तो आई थिंक आपका आज का क्लास बहुत क्लियर है। आज की क्लास में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हम लोग ने पढ़ा एडिशन, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, उसमें हम लोग ट्रायंगल लॉ में हम लोग सब्ट्रैक्शन भी सीख लिए, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पढ़े, और उसमें हम लोग क्या सीख लिए, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिए, और थोड़ा सा छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, वो भी हम लोग सीख लिए। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बच रहा है, उसको भी कर ही लो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है, एकदम छोटा सा टॉपिक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी बाय स्केलर, यानी कि आप कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो तुम बहुत इजी कॉन्सेप्ट। जैसे बच्चों आपके पास कोई एक वेक्टर है, इसमें आप 5 मल्टीप्लाई कर दिए, 5 आपका क्या हो गया, स्केलर ही हो गया ना, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, यानी कि जो हम कर रहे हैं उसका उतना गुना वो हो जाएगा, जितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो उतना उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे यहाँ पे देख लो, अभी फिगर के साथ भी थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, ये आपके पास है ए वेक्टर, ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर दिए -1/2, मल्टीप्लाई क्या कर दिए -1/2, तो सबसे पहले माइनस है बच्चों, डायरेक्शन उल्टा, और जितना ये था उसका ये हाफ हो जाएगा, तो ये रिप्रेजेंट करेगा -1/2 ए वेक्टर, है ना, जितना था हाफ ही हो रहा ना, ये क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो ये हाफ हो जाएगा,
क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर इसमें 5 था तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर देखा जाए इसमें ये आपका है ए वेक्टर और 5 मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया आपका क्या 5 वेक्टर। तो इसमें कोई बड़ा लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो भी वेक्टर है उसमें स्केलर मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी क्या कर दें, m इंटू ए वेक्टर है तो m ए वेक्टर हो जाएगा, m इंटू ए वेक्टर है, m क्या है कांस्टेंट है तो m ए वेक्टर हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप सारा नोट्स बना करके है ना मेरे होमवर्क पे सेंड कर दीजिए, होमवर्क में आप सेंड कर दीजिए। कल से हम लोग सीखने वाले हैं वेक्टर कंपोनेंट और उसमें फिर हम लोग सीखेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल। चलिए आज के लिए